देश का आज आर्थिक बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेगी, लेकिन आम जनता का उससे क्या कुछ उम्मीद है ये हम जानने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं। हाँ, अभी हम एक दुकान में जाते हैं, यहाँ पे हम जानेंगे आखिर उन लोगों की क्या कुछ अपेक्षा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है यदि हम बजट की बात करें तो लोगों की जो आम जनता होती है उनका काफ़ी उम्मीद रहता है बजट को लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ईश्वर चौहान। आज देश का आर्थिक बजट पेश किया जाएगा, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? हमें सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसे कि आपको पता है कि महंगाई का इस टाइम काफ़ी चरम पे है, इसको कम करने के लिए हमें काफ़ी उम्मीद है अपनी सरकार से। और महंगाई के लिए ही बहुत जो चीज़ है उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के लिए अभी। और एक रोज़गार जो सबसे मेन मुद्दा है, रोज़गार, वो भी बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। मोदी सरकार की ये तीसरी कार्यकाल की शुरुआत हुई है और ये पहला बजट पेश किया जाएगा, लेकिन देखा जाए 10 सालों में लगातार विपक्ष तमाम आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो क्या लगता है मोदी के तीसरे कार्यकाल में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होगी इस बार? उम्मीदें तो देखो काफ़ी हैं, लेकिन सभी फुलफिल हो जाएं ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा बजट आने की उम्मीद है, जिससे कि महंगाई और रोज़गार पे काफ़ी फोकस रहने की उम्मीद है, किसानों पे विशेषकर। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जान लेंगे। आज देश का आर्थिक बजट पेश किया जाएगा, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि लगातार देखा जाए तो मोदी सरकार की ये तीसरा कार्यकाल है। कितनी उम्मीद है इस कार्यकाल में कुछ बेहतर होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बेहतर होगा जी क्योंकि अभी तक तो जैसे मध्यम वर्ग के लिए जो है कोई खास मतलब नहीं हुआ है। जी जैसे गैस के सिलेंडरों का तो बहुत नाम मात्र के लिए, बस नाम जब चुनाव आता था तब थोड़ा बहुत मतलब उसमें कर देते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं होता। जी और मध्यम वर्ग का तो ध्यान मतलब विशेष रूप से रखना चाहिए, और किसानों का, जी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है हमारे देश में। जी और किसान ही जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जी क्योंकि जो सही चलता लेकिन नहीं हो पा रहा इतना। और जैसे कि बिजली है, आपने देखे तो पूरे इंडिया के अंदर नोएडा एनसीआर में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, करीब 8 रुपये 9 रुपये यूनिट की बिजली है, जिसको आम मध्यम वर्ग का आदमी वहन नहीं कर पाता। जी तो सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब जो मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए जो है सभी का मतलब ख्याल रखा जाए और बजट को अच्छे से तरीके से पेश किया जाए। विपक्ष लगातार आरोप लगाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की ये तीसरी कार्यकाल है, 10 साल मोदी गवर्नमेंट रही है, इस बार पहली बजट पेश की जाएगी, लेकिन विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है कि देश में महंगाई और बेरोज़गारी का, आपका भी दुकान है, आप भी दुकान में सामान लाते होंगे, कस्टमर आते होंगे, महंगाई का जिक्र वो भी करते होंगे, तो क्या लगता है सब महंगाई पर कुछ कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो जीएसटी का और उसका है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई पर मतलब इफ़ेक्ट पड़ा है। और गवर्नमेंट ने जितने भी मतलब जो इनके नीचे के अधिकारी है ना, वो काम नहीं कर पाते। अब जैसे हम ही एफएसआई के लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं तो उसके लिए जो मतलब जहाँ 100 रुपये का लाइसेंस फीस है तो वहाँ हमें 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। और जैसे रिनो कराना है तो उसके लिए भी हमें कम से कम 7-7, 8-8 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, नहीं तो लाइसेंस रिनो नहीं होता। अभी मेरा एक एफएसआई का लाइसेंस, दूसरा लाइसेंस है, वो कम से कम 1 महीने से रुका हुआ है, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो हम लोग भी क्या करें, जब मतलब हमें देना पड़ता है आगे पैसा, तो हम भी थोड़ा सा अपना निकालना तो इसी में से होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को नीचे के जो अधिकारी है उनको भी देखना चाहिए और उन पर भी अपने लगाम अंकुश लगाना चाहिए। और महंगाई तो ये है कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब है ही है, कस्टमर परेशान है, दालें सारी आपका कहना है कि करप्शन पे रोक लगाना चाहिए? पे भी रोक लगाना चाहिए और महंगाई पे तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी मतलब दालें हैं या जो भी राशन है वो सभी जो मतलब इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी वहन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेंगे, क्योंकि यदि महिलाओं की जिक्र करें तो लगातार मोदी सरकार महिलाओं की बात करते हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी एक महिला है, बजट पेश होने जा रहा है, कितनी उम्मीद है सरकार से कि महिलाओं के लिए कुछ काम होगा इस बार? देखिए, हमें सरकार से बहुत उम्मीद है कि थोड़ा बजट कम करेंगे। और तेल और सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमें रसोई चलाने में, घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। महंगाई की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। महंगाई की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गया है। यदि हम किचन की बात करें तो किचन में तमाम सामानें रखी हुई हैं, तो क्या लगता है कि महंगाई पे सरकार को कुछ काम करना चाहिए? करना चाहिए, हाँ। सब्जी उब्जी सब मंदी करनी चाहिए, बहुत सब्जी महंगी हो रही है, दूध भी महंगा, सब चीज़ महंगी है, क्या करें अब? कुछ रुक जा दो या औरतों को, फिर कुछ तो करना चाहिए ही औरतों के लिए।
है। वित्त मंत्री भी महिलाएं ही हैं, तो कितना उम्मीद है कि इस बार महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम होगा या फिर खास करके महंगाई पे कोई रोक लगेगा? उम्मीद है? शायद आज निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं बजट, शायद हमें बहुत उम्मीद है कि आज कम हो करेंगी वो। जी, मतलब महिलाओं के लिए कुछ बेहतर होगा। हाँ, टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं, सारी सब्जी कितनी महंगी हो रही है, क्या कर रहे हैं, प्याज बात सभी महंगी है, रसोई की दाल सभी सब महंगी। गैस सिलेंडर कितनी महंगाई हो रही है, अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है जी हमें। बिल्कुल, ये हमारे साथ दिल्ली की जनता है जिसका साफ तौर पे कहना है कि सरकार तो बजट पेश करती है, लेकिन यदि हम मिडिल क्लास परिवार की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको महंगाई का मार झेलना पड़ता है। यदि हम सब्जियों का दाम देखें या फिर गैस सिलेंडर का दाम देखें तो वो चरम सीमा पे पहुंच गया। अब देखना ये होगा कि जब आज बजट पेश होता है तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्या कुछ खास बजट रहता है। दिल्ली से दीपक झा, भारत समाचार।